आज के इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली जो 15 चलने वाली है तुम्हारी प्रायिकता पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, इस वीडियो में प्रायिकता का संपूर्ण बेसिक मैं तुम्हारे लिए कलेक्ट करके लेकर के आया हूँ, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना। समझना प्रायिकता के चैप्टर में है क्या। तुम्हें जो 9th क्लास में पढ़ाया था ना, बिल्कुल वही 10th क्लास में है। ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं है, ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़े हो। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर होता है और अच्छे से अच्छे नंबर इसमें तुम्हें मिल। वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस में ऐसे ही कुछ और वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आ रही। बात आती है कि हमारा जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है प्रायिकता होती। एक्चुअल में ध्यान रखना, जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है ना, तो उसे प्रायिकता कहते हैं। मतलब संख्यात्मक रूप का मतलब होता है 1 2 3 4। इस रूप में संख्या की संभावना व्यक्त की जाए संख्यात्मक मान में, तो वो तुम्हारी पॉइंट वाइज आगे लिखते जाइए कि पॉइंट 1 नोट कीजिए। इसका का मान 0 के बराबर या 1 के बराबर या 0 और 1 के बीच में होता है। मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, या फिर 0 और 1 के बीच का भी हो सकता है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक सूत्र निकलेगा कि जो पी होता है, पी दर्शाते हैं प्रायिकता की एबिलिटी को। ठीक है, तो प्रायिकता को दर्शाने के लिए यहाँ पर हम 0 से बड़ा मान होगा और बराबर होगा, और 1 से छोटा और बराबर होगा प्रायिकता का मान। दूसरा पॉइंट नोट, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है हमेशा। ठीक है, असंभव घटना जब कोई घटना घटित ही नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तीसरा पॉइंट आता है कि किसी संभव घटना की प्रायिकता जो होगी वो तुम्हारी 1 होगी सदैव। संभव घटना की प्रायिकता जो होगी वो। अब यहाँ से एक मेन सूत्र तुम्हारा बनने वाला है, निकलने वाला है, उसे ध्यान से समझना कि यदि पीई जो है वो तुम्हारे घटना के घटित होने की प्रायिकता है और पीई डैश है, पीई डैश, तो पीई डैश जो अगर तुम्हारे घटना की घटित न होने की प्रायिकता है, तो यहाँ से तुम्हारा जो सूत्र होगा वह निकल करके आएगा कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित न होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग होगा वो तुम्हारा 1 निकल करके आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो तुम्हारे काम में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक प्रायिकता का सूत्र भी यहीं से लिख लो। तो प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम, या इसे शॉर्ट में कह भी देते हैं कि अनुकूल परिणाम बटे लगाना सिक्के का सैंपल स्पेस। ठीक है, ये सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होता है एक्चुअल में समझना। सैंपल स्पेस होता है मतलब जब सिक्का उछालेंगे तो वो सिक्का उछलने के बाद उस पर क्या क्या आ सकते हैं, चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, हेड और टेल, 2 चीज़ें आती है, हेड और टेल। तो ये हेड और टेल जो है ना तुम्हारे, वो कहलाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को यहाँ पर एसएस में दर्शाया गया है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस सिक्के के क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं एच और चोटी हो गया। ऐसे ही दूसरा आ गया कि 2 सिक्के का सैंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वो बन जाएगा जैसे 2 सिक्के हैं कोई भी, ये पहला सिक्का और ये दूसरा सिक्का। दोनों सिक्के जब उछालोगे तो हो सकता है पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर भी टेल आ जाए, और पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो यहाँ से संभावित जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा, एच एच, एच टी, टी टी और टी एच। ये 2 सिक्कों के सैंपल स्पेस इस प्रकार होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिक्का खत्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है तुम्हारा पासा। पासा क्या होता है, ये पासा है तुम्हारा। ठीक है, इतना बड़ा ये पासा। और ये पासा क्या होता है, जब हम बचपन में सीढ़ी खेलते थे, सांप सीढ़ी, उसमें जो क्यूब होता था ना, उसे ही पासा कहते हैं। घन से मिलकर के बना होता है, घन ही एक तरह का क्या है तुम्हारा पासा है। 3D डायग्राम है ये। इसमें क्या होगा, कुल कितने वैल्यू होती है, 6 तक वैल्यू होती है। ठीक है, अब पहला टॉपिक लगाना, एक पासे का सैंपल स्पेस। एक पासे का सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सूत्र लिखवाया है तुम्हें 6 की पावर n। तो यहाँ पर n का मतलब क्या है, एक पासा फेंक रहे हो तो n का मान 1 है, तो यहाँ से 6 की पावर 1 होगा। मतलब कि जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आएगी तुम्हारी, 6 निकल करके आएगी। इसलिए सिंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन अगर 2 पासे फेंकोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू लिख देनी है तुम्हें 2, और यहाँ से निकल जाएगी टोटल मिलाकर के कितनी, 36। तो यहाँ से जब 2 पासे फेंकोगे, 2 पासे फेंकने पर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा तुम्हारा, सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 6 की पावर 2 बराबर 36। और यहाँ पर ये पासा खत्म होता है। फिर आता है तुम्हारा ताश। ताश आ गया अब, है ना, सटोरे बनोगे, है ना, ताश आ गया। ताश क्या होता है, बहुत अच्छा गेम है ऐसे तो। ताश में कुल मिलाकर के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं तुम्हारे 52। ये सारे 52 पत्ते हैं तुम्हारे। ठीक है, इतने पत्ते होते हैं 52। ये टोटल मिलाकर के 52 पत्ते हैं। लेकिन इनको अरेंज किया गया है, कैसे अरेंज करेंगे आप देखना। यहाँ से 52 पत्तों में से सबसे पहले इनको हैं कलर के आधार पर। तो ताश जो होगी वो 2 कलर में होती है, एक लाल और एक काले कलर में।
ठीक है, लाल और काले कलर में। लाल कलर के भी दो प्रकार के पत्ते होते हैं, एक ईंट का पत्ता, ठीक है, तो एक होगा पान का पत्ता और एक होगा ईंट का पत्ता। ये सब 13 13 चलते रहेंगे। ऐसे ही काले भी होते हैं, चिड़ी का पत्ता और एक हुकुम का पत्ता। तो 13 13 13 13 मिला करके 4 13 कितने हो जाएंगे, 52 पत्ते। शाह, बेगम और गुलाम वाले जो पत्ते होते हैं वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे, फेस कार्ड कहलाएंगे। इनका नाम होगा फेस कार्ड, ठीक है। तो कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में फेस कार्ड का जिक्र किया जाए, मतलब वहाँ पर जिक्र किया जा रहा है बेगम, गुलाम और बादशाह का, ठीक है। और यहाँ पर लगभग इसका बेसिक कंप्लीट होता है। तो इन सबको तुम नोट कर लो आराम से, ठीक है। ये तो होता है इसका बेसिक ख़त्म, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से मैं तुम्हें प्रायिकता को सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ताकि यहाँ से भी तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आराम से मिले, ठीक है। तो चलते हैं, अब करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।